हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना ग्रोसरी शॉपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ बाहर का मौसम। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था क्योंकि आज बारिश हुई थी और बारिश के बाद बहुत ही ठंडक हो गई थी। तो बस बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा था और इसी के साथ मैं आ गई हूँ किचन में। तो विराज को स्कूल तो जाना ही था, आज फ्राइडे है और बस उसको स्कूल भेज के हम लोगों का प्लान था कि हम लोग ग्रोसरी खरीदने के लिए निकल जाएंगे। क्योंकि एक तो रीजन था कि वीक डेज में अगर ग्रोसरी लेने चले जाओ तो रश नहीं मिलता, अगर सैटरडे संडे जाओ तो बहुत ही भयानक भीड़ रहती है और फिर वही बिलिंग की लाइन में लगे रहो, बहुत टाइम लग जाता है। तो एक तो फ्राइडे को जाने का रीजन था भीड़ से बचना, और दूसरा ये भी था कि हाउस हेल्प भी नहीं आ रही थी। विराज भी स्कूल चला गया था तो हम दोनों ही थे। पीके जी का ऑफिस भी यूके शिफ्ट के हिसाब से है, 1:30 बजे से उनका ऑफिस रहता है, मॉर्निंग में वो भी फ्री थे। बस यही प्लान किया कि ब्रेकफास्ट करके तुरंत हम लोग निकल जाएंगे ग्रोसरी लेने। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले विराज का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। आज उसको लंच में पराठा सब्जी दे रही हूँ, तो का ब्रेकफास्ट रेडी करके उसको स्कूल भेजूंगी। उसके बाद हम लोग रेडी होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो विराज स्कूल जा चुका था और बस उसके बाद मैं आ गई थी उसको छोड़ के, और यहाँ पे मैं अपने और पीके जी के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो इडली बनाई थी कल, तो वो बच गई थी कुछ 4-5 इडली, तो उनको कट करके यहाँ पे मैं फ्राइड इडली बना रही हूँ। तो बस प्याज टमाटर में जो भी मसाले हैं वो सब डाल दिए मैंने और इसी में इडली डाल दूंगी सॉल्ट ऐड करके, और बस हमारी फ्राइड इडली रेडी हो जाएगी। साथ में चाय बन रही है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्राइड इडली मैंने विराज को क्यों नहीं दी। तो एक तो ये था कि कल की इडली है, मैंने उसको नहीं दी, और दूसरी चीज वो फ्राइड इडली खाता भी नहीं है, उसको प्लेन इडली ही पसंद है। तो जो चीज बच्चे ना खाएं वो टिफिन में मैं अवॉइड करती हूँ देना, क्योंकि फिर यही लगता है कि बच के आने से अच्छा है कि वही चीज दे दो जो वो खुशी खुशी खा ले। तो इसीलिए मैंने आज उसको पराठा दिया है, तो पराठा वो अच्छे से खा भी लेता है और टमी फिलिंग भी रहता है पराठा। तो बस यहाँ पे हम दोनों का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, साथ में चाय भी रेडी है, और बस ये खा के हम लोग रेडी होके निकल जाएंगे। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी वगैरह होके हम लोग निकल गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो मैं डीमार्ट जाती हूँ, ये नोएडा में है, तो डीमार्ट से मैं ग्रोसरी लाती हूँ, थोड़ी किफायती मिल जाती है, अच्छे रेट में मिल जाती है चीजें। तो बस यहाँ पे मौसम में आपको दिखा रही थी कितना सुहाना हो रखा था। और डीमार्ट का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सामान लेने में ही मैं बिजी हो गई थी। अगर मैं रिकॉर्ड करती तो मुझे और टाइम लगता, और जो मैं सोच रही थी फ्राइडे को भीड़ नहीं मिलेगी, फ्राइडे को भी लोग आए हुए थे सामान लेने, मतलब सैटरडे संडे के कंपेरिजन में कम थी, काफी भीड़ थी। और बस उसके बाद हम लोगों ने बाहर ही थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया था क्योंकि ऑलमोस्ट 1 बज गया था, और खा पी के हम लोग आ गए थे घर। और ये देखिए कितने सारे थैले हो गए हैं सामान के, ऑलमोस्ट 7 हैं ये थैले जिनमें हमारा पूरा राशन का सामान आया है। तो सारे मैंने खाली कर लिए हैं अपने काउंटर टॉप पे। तो ये देखिए लेफ्ट से लेकर राइट तक सारे में मैंने सामान लगा दिया। तो बेसिकली सारे मैंने बैग्स को खाली कर दिया और काउंटर टॉप पे सेग्रीगेट करके रख दिया कि जो चीजें जहाँ रखनी उस हिसाब से रखूं। तो चलो शॉर्ट में आपको बता देती हूँ क्या क्या लाई हूँ। तो यहाँ पे हैं ये किचन टॉवल्स, जो टिश्यू मुझे लगते हैं किचन में। ऊपर है ये टॉयलेट पेपर, इधर है ये कुछ पिज्जा बेस ब्रेड्स, और ये बर्गर के बन्स हैं, बिस्किट्स हैं, रस हैं, तो चाय वगैरह के साथ हम ले लेते हैं। इधर है ये लिक्विड हैंड वॉश, ये बाय 1 गेट 1 के ऑफर में था। इधर ये सोडा वाटर है, ये खांड है जो हम चाय वगैरह में यूज कर लेते हैं। ये खादी की सोप है, बहुत अच्छी रहती हैं। तो ये सारी अलग अलग उसकी हैं फ्लेवर की। इधर है सॉस, इधर कॉलिन है, रुआवजा लाई हूँ इस बार गर्मियों के लिए। ये हमारा फैब्रिक कंडीशनर है, शैम्पू भी है पीछे, और ये डिश वॉश बार है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें इधर रखी हैं। और अब चलते हैं लेफ्ट साइड पे जो हमारा सामान रखा हुआ है। तो इधर रखी हैं सबसे पहले ये मैगी, और इधर वेफी है जो विराज खाता है, उसको पसंद है। कपड़ों की पिन वगैरह रखी हैं। इधर कुछ मसाले रखे हैं जैसे कि ये हल्दी पाउडर,
और इसके नीचे ये गरम मसाला, कसूरी मेथी, इधर पापड़ रखे हैं और नमक है, जीरा है, पीछे ये हमारी सूखी लाल मिर्च है और इधर रेड चिली पाउडर, उधर शिकंजी का पैकेट है, ये कुछ रेडी टू ईट पास्ता है, चाय पत्ती है, बटर है, इधर ओट्स हैं और ये रेड लेबल की एक चाय लाई हूँ और एक ये स्टैंड है सिलेंडर का। तो ये लोहे का स्टैंड है ताकि सिलेंडर को मूव करने में आसानी रहे, तो एक ये लाई हूँ। यहाँ पे रखे हैं ये सेल, घड़ी वगैरह के लिए बड़े छोटे दोनों टाइप के चाहिए रहते हैं। ये है गुड नाइट, ये विराज की सोप और ये वेट वाइप्स हैं। ये कुछ अगरबत्ती और धूप बत्ती मंदिर के लिए लाई हूँ और इधर इनो का एक पैकेट है। पीछे कुछ नमकीन बिस्किट हैं और इधर है चिप्स। तो पीके जी की, मेरी और विराज की तीनों की अलग अलग चॉइस के अलग अलग चिप्स हैं, इसीलिए इतना ढेर लग गया है। और इधर है कुछ नाश्ते के आइटम जैसे कि जवे और मैक्रोनी, पास्ता, ये एक बूंदी का पैकेट है। और पीछे जितने भी आप खुले आइटम देख रहे हो वो सारी दालें हैं, वो मैं खुले ही लेकर के आती हूँ, मैं कभी पैकेट वाली दालें नहीं लाती हूँ। तो खुले अच्छे से देख के ले आते हैं। तो अरहर की दाल, काली दाल, बेसन, मैदा और राजमा, छोले और चने, सफेद मटर, मसूर की दाल, मूंग की दाल और ये इधर ये वो है मिल्क पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट, तो ये सारी चीजें और इधर मखाने। तो ये सारी चीजें मैं खुली ही लाती हूँ देख के, और अच्छी भी मिल जाती हैं और सस्ती भी मिल जाती है। मैं कभी पैकेट में नहीं लाती हूँ दालें। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा मैंने आइडिया दे दिया है कि मैं क्या क्या चीजें लाई हूँ। अब बारी आती है इनको अरेंज करने की। तो चलिए अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैगी अरेंज कर रही हूँ। इसमें ऑलरेडी एक पैकेट रखा था, वो मैंने निकाल लिया क्योंकि मैं उसको ऊपर रखूंगी। पुरानी मैगी है, जो अभी लाई हूँ वो सारी नीचे रख देंगे। तो पुरानी मैगी ऊपर इसलिए रखूंगी ताकि पुरानी वाली पहले यूज हो जाए और बाकी सारी हम बाद में यूज करें। और बस उसको उसकी डेडिकेटेड प्लेस पे मैं रख दूंगी। और उसके बाद हम अरेंज करेंगे इन बास्केट्स में मैं जो पास्ता वगैरह रखती हूँ रेडी टू ईट वाले। तो मेरी स्नैक्स वाली कबर्ड है, उसमें मैं ये सारे स्नैक्स के आइटम रखती हूँ। तो ये रेडी टू ईट वाले पास्ता मैंने इस बास्केट में लगा दिए हैं। ये मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है इसका। और ये जो दूसरी बास्केट है इसमें रखे हैं ये कुछ सूप्स, तो इनको मैं आगे कर दूंगी और इसमें मेरे ये दोनों आलू भुजिया के पैकेट आ जाएंगे और विराज की वेफी भी दोनों आ जाएंगी। तो ये दोनों बास्केट हो गई हैं फुल, इनको मैं लगा दूंगी वापस से स्नैक्स वाली जगह पे। अब दूसरी वाली बास्केट में मैंने देखा था नमकीनें खुली रखी है, तो उसको मैं डब्बे में पलट दूंगी और इस बास्केट में मेरा एक और पैकेट आ जाएगा कोई दूसरा। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बर्बन के दोनों बिस्किट लगा दिए हैं और नमकीन को मैंने वहां रख दिया है। तो सबसे मेन चीज होती है, अगर आपके पास हर चीज का डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजर है तो आपको सामान अरेंज करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा फ्रिज में एक ऑर्गेनाइजर रहता है जिसमें चीज और बटर वगैरह में रखती हूँ, तो इसमें मैंने बटर रख दिया है और ये भी अपनी जगह पे चला गया है। और अब आ जाते हैं इस कबर्ड में जिसमें मैं रखती हूँ अपने सारे नाश्ते के आइटम। तो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं सारे पास्ता, मैक्रोनी, जवे, ये सारी चीजें मैंने लाइन से लगा दी हैं। और इसके आगे ही मैं रख दूंगी सारे खुले वाले आइटम। जो पलटने थे वो पलट दिए हैं और बाकी जो बचे थे वो सब यहाँ रख दिए हैं। सिमिलरली नीचे मखाने और ये सोयाबीन, ये सब इस तरीके से लगा के ये अलमारी का काम हो गया है डन। चलिए अब हमें पलटनी है राई। तो राई का पैकेट लेकर के आई हूँ मैं, राई खत्म हो रही थी तो ये जार वॉश हो गया था। तो बस उसके बाद हम इसमें पलट देंगे अपनी राई और ये भी अपनी जगह पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे यही टिप देना चाहूंगी, अगर आपने हर चीज का ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है, हर चीज का एक डेडिकेटेड प्लेस बनाया हुआ है, तो आपको कभी भी कोई भी सामान को अरेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी। कभी ये नहीं लगेगा कि इसको कहाँ रखूं, इसकी जगह नहीं बन पा रही है। सब चीज की एक डेडिकेटेड जगह आप पहले ही बना लो। और इस खाने में मेरी सारी दालें रहती हैं, तो दालों के जो जो जार खाली थे वो मैंने निकाल लिए हैं। अब सारी दालों को मैं यहाँ पे पलट लूंगी और फिर इनको वापस इनकी जगह पर रख दूंगी।
और ये जो बड़ा डब्बा आप देख रहे हो इसमें मेरे स्टॉक के आइटम रहते हैं, यानी स्टॉक की दालें वगैरह रहती हैं। तो जो दालें मैंने डब्बे में पलट दी वो तो चली गई हैं, जो बची हुई दालें हैं वो सब मेरे इस स्टॉक के डब्बे में रहती हैं, ताकि जब कोई खत्म हो तो मैं इसमें से निकाल लूं। तो बस इस डब्बे में भी मैंने सारी बची हुई दालें रख दी हैं और सारी ही इसमें फिट आ गई हैं, और बस इस डब्बे को भी मैं वापस इसकी जगह पर रख दूंगी। सिमिलरली ये एक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है चावल का, तो इसमें 5 किलो चावल इजीली आ जाते हैं। 5 किलो का ही डब्बा है। तो यहाँ पे पीके जी भी मेरी हेल्प कराने आ गए थे, तो उनका हाथ आपको दिख रहा होगा। तो चावल भी मैंने पलट दिए हैं। अब ये दोनों जार जो हैं इसमें मैं रखती हूँ, एक में रॉ पीनट्स, एक में बूंदी। तो रायते वगैरह के लिए जरूरत पड़ती है बूंदी की, और रॉ पीनट्स हमारे डेली नाश्ते वाश्ते में यूज होते रहते हैं। पोहे में डल गए या किसी और चीज में डल गए, तो ये मैं आगे ही रखती हूँ और इनको भी मैं पलट दूंगी। और ये जो बचता है ना, इसको मैं ऐसे क्लिप करके रख देती हूँ। ये क्लिप का भी एक डब्बा मेरे पास है, तो क्लिप भी मैं अपने पास रखती हूँ, जरूरत पड़ती रहती है। वो डब्बे भी मैंने भर दिए हैं। इधर मेरे सारे चिप्स इस बॉक्स में आ गए हैं। ये चिप्स का ही डब्बा है, तो इसको भी मैं रख दूंगी। और ये माइक्रोवेव के ऊपर वाली जो जगह है, यहाँ पे ही मैं रखती हूँ सारे ऐसे आइटम जिनकी मुझे डेली यूज में जरूरत पड़ती रहती है, जैसे बूंदी और मूंगफली मैंने अभी बताया आपको। अच्छा, ये एक डब्बा है जिसमें मैं कुछ बचे कुचे मिसलेनियस आइटम रख देती हूँ। जैसे इसमें मेहंदी का एक पैकेट रखा, आप देख रहे हो, क्लिप लगा के मैंने रखा हुआ है। और एक दो ये सफेद मटर लाई थी, वो मैंने रख दी थी। और पापड़ का पैकेट मैंने रख दिया था उसमें। तो इस टाइप के कुछ भी मिसलेनियस आइटम जो होते हैं वो मैं इस डब्बे में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो रख दिया है। उसके ऊपर मैं एक बास्केट रखूंगी जिसमें सारे पापड़ हैं, तो वो भी मैंने रख दिया है। और उसके बाद मैं देख रही थी कि यहाँ पे ताजमहल या रेड लेबल में से कौन सी चाय इजीली आ जाएगी, तो रेड लेबल मैंने रख दिए। ताजमहल का डब्बा वहां पे नहीं आ रहा था, स्पेस नहीं हो पा रही थी, तो उसको हम कहीं और रख देंगे। तो बस यहाँ पे जो भी चीजें आ पाई वो मैंने रख दी हैं। और अब हम अरेंज करेंगे अपनी स्प्राउट्स वाली दाल को। तो ये हरी मूंग जो होती है जिसके स्प्राउट्स बनते हैं, हम लोग खाते हैं नाश्ते में, तो ये मैंने इसमें पलट दिए। थोड़े स्प्राउट्स पन्नी में बच गए थे, तो वो मैंने भिगा दिए थे अगले दिन के लिए। इतने ही बचे थे कि हमारे एक दिन में यूज हो जाए, बाकी मैंने रख दिए। अब इस डब्बे में हम डालेंगे साबूदाना। तो इस डब्बे में ये जितना साबूदाना मैं लाई थी सारा ही इसमें आ गया इजीली। और ये डब्बा भी हमारा साबूदाने का डेडिकेटेड हो गया है। पहले नहीं था, क्योंकि पहले मैं थोड़ा थोड़ा ही लाती थी, अब हम जनरली यूज करने लगे हैं साबूदाना वगैरह, तो अब मैं ज्यादा लेकर आई हूँ। चलिए अब हम करते हैं अपना डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा और मिल्क पाउडर। तो इनके भी डेडिकेटेड डब्बे हैं। ये दोनों मेरे तभी यूज होते हैं जब मैं घर में कोई मिठाई बनाती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये भी मैं ले आई हूँ, इनको भी मैंने रिफिल कर दिया है और इनको भी इनकी प्लेस पे हम रख देंगे। अब ये मेरी एक लेजी सूसन वाली बास्केट है। इसमें कुछ मसाले खत्म हो रहे थे, जैसे ये खाने का सोडा, ये मैं पलट दूंगी। और मैगी मसाला वगैरह मैंने ऑलरेडी पलट दिया है। तो ये खटाई भी मेरी खत्म हो रही थी, तो वो जो जार है खटाई का वो मैंने वॉश कर दिया था। तो अब इसमें मैं खटाई पलट दूंगी और अपने लेजी सूसन वाले बास्केट में रख दूंगी। तो बस ये भी छोटे छोटे काम होते हैं, बट इनमें भी बहुत टाइम लग जाता है। और ये लौंग का एक मेरा पैकेट खुला हुआ रखा था, तो मैंने देखा लौंग वाली शीशी में थोड़ी जगह है, तो ये सारी लौंग उसमें आ गई, पैकेट खाली हो गया। तो ये भी मैंने रिफिल कर दी हैं। और बस सारी चीजें उनकी डेडिकेटेड प्लेस पे मैं रख दूंगी जहां से वो बिलोंग करती है। ओके, अब ये बहुत ही मजेदार चीज है, जलजीरा पाउडर। तो ये पीके जी लेकर के आए हैं। इसमें आई गेस 30-40 पाउचेस थे जलजीरा के, और ये 60 रुपीज का था शायद से। तो ये एक ग्लास पानी में एक पैकेट चला जाता है, एक सैशे चला जाता है। और ये हम यूज भी कर चुके हैं, काफी टेस्टी है। और ऐसा नहीं कि आपको जलजीरा ही इसका पीना है, आप इसको सैलेड पे या फ्रूट चाट पे भी डाल के आप इसको खा सकते हो। ओके, अब ये मेरी एक बास्केट है जिसमें मैं सारे सोप वगैरह रखती हूँ। तो ये खादी के जो भी मैं फ्लेवर वाले सोप लाई थी वो सब मैंने इसमें रख दिए हैं। और ये कुछ एयर फ्रेशनर हैं, ये भी मैंने इसमें रख दिए हैं। और इस बास्केट को भी मैं इसकी जगह पर रख दूंगी। तो हर चीज का ऑर्गेनाइजर होने से, हर चीज की एक डेडिकेट प्लेस होने से काफी आराम मिल जाता है मुझे सामान को लगाने में।
और ये देखिए बातें करते करते सारा सामान जो भी स्लैब पे रखा हुआ था वो सब मैंने लगा दिया है उसकी जगह पे। बस ये सिलेंडर का एक स्टैंड रखा हुआ है, इसको भी मैं लगा दूंगी। और बस दिन भर इतना थक गए थे, कुछ भी करने का मन नहीं था, तो आज शाम में हमारा मूवी का प्लान बना दोबारा और हम लोग चले गए थे। मौसम भी अच्छा हो रखा था तो डिनर भी भारी किया था, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। ये जो मैंने आपको 10 मिनट में सारा काम दिखाया है, इसमें मुझे पूरे 3-4 घंटे लग गए थे, क्योंकि अकेले ही कर रही थी, रिकॉर्ड भी करना था, आपको दिखाना भी था और लगाना भी था। तो 3-4 घंटे मेरे इसमें चले गए थे, मैं बहुत थक गई थी। तो पीके जी ने बोला बाहर चलते हैं, डिनर भी कर लेंगे, मूवी भी देख लेंगे। एंड आफ्टर ऑल इट्स फ्राइडे नाइट, अगले दिन छुट्टी ही थी। तो बस हम लोग बाहर गए थे, अपना डिनर एंजॉय किया और अपनी मूवी एंजॉय करी, रेड 2। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ग्रोसरी शॉपिंग और ऑर्गेनाइजेशन व्लॉग पसंद आया होगा। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।